दिल्ली के पंजाबी बाग में श्री देवालय संघ संस्कृति रक्षा केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हर इंसान के अंदर जन्मी राक्षसी वृत्ति को खत्म करने के तरीके बताए गए। श्री देवालय संघ के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, श्री देवालय संघ का अर्थ देवताओं का घर, देवता का अर्थ क्या है, जो सबका भला सोचता है, सबके भले का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है। ऐसे व्यक्तियों का संगठन ही श्री देवालय संघ है। आपको बता दें, श्री देवालय संघ का उद्देश्य ही शक्तिशाली बनकर राक्षसी वृत्ति को मिटाना है और संस्कृति रक्षक बनकर संस्कार व संस्कृति को बचाना है। सुखी हो तो सब सुखी कैसे होंगे? मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन यदि सभी लोग निरोग हैं या आप निरोग हैं, लेकिन आपके घर में गरीबी है, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। आप निरोग भी हो गए, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन घर में क्लेश रहता है, बाप बेटे में, भाइयों में, पति पत्नी में, क्या आप सुखी रह पाओगे? आपका हर रोज मरने का जी करेगा। घर में प्रेम भी चाहिए। आप स्वस्थ भी हो गए, पैसा भी आ गया और घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले में यदि दो बदमाश रहते हैं, आपको आते जाते तंग करते हैं, बहन बेटी को तंग करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। उसका इलाज क्या है? उसका केवल एक इलाज है। जैसे पैसा आप मेहनत से कमा सकते हैं, भाग्य से पैसा आ सकता है, बातचीत करके आपस में घर में प्रेम पैदा कर सकते हैं, लेकिन राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो जो डायग्नोज हुआ कि पूरे विश्व में या पूरी मानवता के सुख के लिए राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है, वरना राक्षसी वृत्ति वाले कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी जात पात के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी ऊंच नीच के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी देश की सीमाओं के नाम पर लड़ाएंगे आपको। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है। को मार दिया, राक्षसी वृत्ति वालों ने गैलीलियो को मार दिया। क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति वालों को ने हसन को मार दिया। क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना यदि आपके अंदर है, आप सुखी नहीं रहोगे। परिवार के अंदर है, परिवार सुखी नहीं रहेगा। और समाज के अंदर यदि राक्षसी वृत्ति वाले कुछ लोग हैं, तो समाज भी सुखी नहीं रहेगा। डायग्नोज की बात की, अब उसका इलाज क्या है कि हमें शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली बनना होगा। समझाए से बात बनती तो हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं जिन्हें भगवान मानते हैं दुर्योधन को समझा रहे हैं, नहीं समझा पाए। शक्तिशाली बनना होगा। शक्तिशाली कैसे बने? दो ही उपाय हैं शक्तिशाली बनने के, आत्मबल और संगठन। अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे शरीर से वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यदि आत्मबल वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति 100 के ऊपर भारी हो सकता है। आत्मबल चाहिए। और दूसरा चाहिए संगठन। संगठन हो तो एक पक्षी पूरे समुद्र को हरा सकता है। पंचतंत्र में कहानी आती है कैसे एक पक्षी ने पूरे समुद्र को हरा दिया। संगठन और आत्मबल। आत्मबल होता है तो हम श्री राम की बात सुने। दुनिया के अंदर जब भी कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई की बात करेंगे आप, तो कम साधन वाले श्री राम, इससे कम साधन किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे होंगे। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। इतिहास में आज तक उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं मिलता। श्री राम के पास सबसे कम साधन और रावण के पास सबसे अधिक शक्ति, लेकिन आत्मबल था उनके अंदर, तो वो जीत गए। और आत्मबल कहां से आते हैं? संस्कार से। संगठन कहां से होता है? संस्कृति से। संस्कार क्या होते हैं, ये जानना भी आवश्यक है।
मेरी स्वभाव है मेरा, मैं बात को बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं। बहुत महीनों विचार करता हूं कि बात वो कहें जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। संस्कार है आपका व्यक्तिगत उचित व्यवहार, व्यक्तिगत उचित व्यवहार, और संस्कृति है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है और व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार है। जिस भी व्यक्ति में संस्कार होंगे उसका आत्मबल चरम सीमा पर होगा। उसके लिए हमने श्री दिवाले संघ के द्वारा 3 संकल्प दिए। कई बार हम बहुत मुश्किल इलाज दे देते हैं। एलोपैथी क्यों कामयाब ज्यादा है, उसका एक बड़ा कारण है सिंप्लिसिटी। बुखार है, आपको क्रोसिन की गोली दे दी, आप सब जाकर बिना डॉक्टर से पूछे भी क्रोसिन की गोली ले लेते हैं और आपका बुखार ठीक होना शुरू हो जाता है। नेचुरोपैथी में कहेंगे आप तुलसी लीजिए, अदरक लीजिए, काली मिर्च लीजिए, पानी में उबालिए, आधा पानी रह जाए, फिर 3 बार पीजिए। कहता कौन झंझट करेगा यार, एक गोली ले लो। तो सिंपल करने के लिए हमने इसी प्रकार 3 संकल्प जो हैं वो बनाए। संस्कार के लिए पहला संकल्प, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटे का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पति पत्नी व्रत का पालन, चाहे किसी के 2 पति हैं लेकिन उस व्रत का पालन करें, वहां पर अपने व्रत में दृढ़ रहें। वो 3 मुख्य बातों से ही परिवार में और व्यक्ति में संस्कार आने शुरू हो जाएंगे। और संस्कार जिसमें होंगे उसमें आत्मबल होगा। वो किसी भी स्थिति में घबराएगा नहीं और वो किसी भी स्थिति को केवल फेस नहीं करेगा बल्कि वो जीत लेगा। और संस्कृति की बात करें तो हमने दूसरा संकल्प दिया कि हम मानते हैं कि कण कण में भगवान हैं। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। जब भेदभाव नहीं करेंगे, मिलकर चलेंगे तो हमारा संगठन हो जाएगा।